बुद्धिमान भी हो, आप ज्ञानी भी हो, कैसे चुप खड़े हो? हनुमान जी फिर न बोले और फिर कहा शायद इन्हीं की ही प्रशंसा करें। तो कहा कबन तो काट कठिन जगमाई और जो नहीं होई तात तुम पाई। हनुमान जी संसार में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुम नहीं कर सकते हो? लेकिन हनुमान जी ने आंखें नहीं खोली। क्यों? सबसे जल्दी कौन सा रस काम करता है? गन्ने का रस। कौन सा रस जल्दी ताकत बढ़ाता है? गन्ने का रस कि अनार का? सबसे जल्दी रस बढ़ाता है प्रशंसा का। प्रशंसा का रस ऐसा है, यदि आप बूढ़े को भी पिला दोगे ना तो गर्दन सीधी हो जाएगी। और हनुमान जी प्रशंसा का रस पीने वाले नहीं है। हनुमान जी तो राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपर के दासा। वो तो राम रस पीने वाले हैं, तो प्रशंसा का रस काम नहीं कर रहा। और तब जाकर के जामवंत जी ने कहा राम काज लगे तब अवतारा, राम काज लगे तब अवतारा। सुनत भयो पर्वताकारा, सुनत भयो पर्वताकारा। सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करी बारही बारा। बोली नहीं नाग हो जल्दी दिखारा, बोली नहीं नाग हो जल्दी दिखारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये जो कन्या है ना यहीं बैठी रहे, बार बार वहां जाए और बार बार यहाँ आए तो इससे व्यवस्था भंग होती है। ये आपके यहाँ तो आपको तो बढ़िया लगता है, लेकिन थोड़ा कथा जो कहता है उसकी एकाग्रता भंग होती है। वहां वहीं बैठी रहे आप। थोड़ा करवा उसे। जामवंत जी ने कहा राम काज लग तब अवतारा और सुनते भयो पर्वताकारा। कहा राम के कारण ही तुम्हारा जन्म हुआ है, राम की सेवा के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। और उसी समय जैसे ही राम का नाम सुना, सेवा का नाम सुना और सुनते भयो पर्वताकारा, हनुमान जी का विशाल शरीर प्रकट हो गया। करण कबरन तल तेज बिजारा, सोने जैसी सुंदर तेजस्वी शरीर है उनका। बड़ी जोर से हुंकार करने लगे। उन्होंने कहा जामवंत जी कहो तो समुद्र को सहज ही पार कर जाऊं, कहो समुद्र को पी जाऊं। बानर बोले कि पी लो तो हम भी चले चलेंगे उधर, दो चार लात घूसे हम भी मार लेंगे रावण में। और सहित सहाय रावण मारो, कहो लंका यहीं उठा करके ले आऊं, कहो रावण को मार करके ले आऊं। बानर बोले हनुमान जी ऐसा ही करो, लंका को ही उधर उठा ले आओ, दो चार थप्पड़ हम भी मार लेंगे। जामवंत जी ने कहा ऐसा नहीं करना है, इतना नहीं करना है। बानर बोले जब कुछ नहीं करना है तो काय को आए समुद्र के किनारे, घर ही बैठे रहते। इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना है। हनुमान जी ने पूछा तो फिर कितना करना है?
ऐसे ही डाल दो, तब भी मान्य हो जाएगा। हाँ बस इतना ही ठीक है। जामवंत जी ने कहा, इतना कहो ता तो तुम जाई, और सीता दे कि कहो सुध आई। केवल आप चले जाओ लंका तक और सीता जी की सुध लेकर के आ जाओ। तो हनुमान जी ने वहां से बार बार रघुवीर समारी हृदय में भगवान को लेकर के हनुमान जी गए थे। और सुंदर कांड में कुछ चौपाई ऐसी हैं जो हनुमान जी ने नहीं कही, वो सीता जी से भगवान श्री राम ने ही कही है। अब समय का अभाव है, इसीलिए वो रहस्य वाली बात हम बता नहीं पाए आपको। अब इसके बाद में जब वहां पहुंचे, देखिए आप, हनुमान जी में बल तो है, लेकिन जामवंत जी में बुढ़ापे का अनुभव है। जब बेटे का बल और पिताजी का अनुभव होगा और तभी काम में सफलता मिलेगी, तभी कार्य में लक्ष्य में सफलता मिलती है। जब बूढ़े का अनुभव और युवा का बल हो, और केवल युवा ये चाहे कि हम बल से काम कर लें, तो नहीं कर पाएंगे। उधर पहुंच गए, खोज की, विभीषण जी से जान पहचान हुई, सीता जी के साथ में जाकर के परिचय हुआ, अंगूठी दे दी, परिचय दे दिया। हनुमान जी ने कहा, माता जी यदि आपकी इच्छा हो तो हम फल खा लें। सीता जी ने कहा कि खा लो, और जो फल खाए तो फल कम खाए और पेड़ ज्यादा उखाड़े। उसी समय रावण को यह पता चला कि पुष्प वाटिका उजाड़ दी, अशोक वाटिका उजाड़ दी, तो प्रहस्त को भेजा, प्रहस्त को मार दिया हनुमान जी ने। इसके बाद में मेघनाथ जी को भेजा और ब्रह्मपाश में कैद करके ले गए, और ले जा करके रावण के सामने जाकर के खड़ा कर दिया। बड़े बड़े देवता उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। जो हनुमान जी ने देखा रावण की प्रभुताई, आश्चर्यचकित रह गए। देवलोक के देवता रावण के सामने हाथ जोड़े खड़े। रावण ने पूछा, अरे बंदर, तू किसके बल पर इतने तूने उत्पात मचाया, किसका बल है तुझे है? तो हनुमान जी बोले, जाके बल लवलेश ते और जिते वो चराचर जारे, तास दूत में जा करे और हरियाणे प्रिय नारे। मैं उसी का दूत हूं और जिसके बल पर रावण अपने ये साम्राज्य पाया है, ये वैभव पाया है। समय का अभाव, हनुमान जी ने बड़ी शिक्षा दी उन्हें। रामचरण पंकज और धरेऊ और लंका अचल राज तुम करेऊ। भगवान राम के भक्त बन जाओ, उनकी सेवा करो और लंका का अचल राज्य करो, सीता जी को सम्मान साहित पहुंचा दो। रावण बोले, अच्छा तो अब हमें बंदर समझाएंगे, अब हमें बंदर समझाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो रावण को बड़ा क्रोध आया और रावण ने कहा सेवकों से, इस बंदर का वध कर दो आप। उसी समय विभीषण जी आ गए और विभीषण जी ने कहा, ये नीति के विरुद्ध है और दूत का वध नहीं करना चाहिए, कोई अंग भंग कर दो इसका।
अंग भंग कर पठिए बंदर। अब जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि रावण ये कह रहे हैं कि अंग भंग करना चाहिए, तो हनुमान जी ने सोचा अब इसने किसी अंग का नाम तो लिया नहीं है, और कहीं अपनी बहन जी की याद आ गई, तो कहीं नाक कटवा ली, तो क्या निशाचरों से नाक कटवा करके भगवान के सामने जाएंगे? तो हनुमान जी बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने अपनी पूंछ ली, माथे से लगाई, ऐसे मुंह से लगा ली, फिर माथे से लगाई। रावण ने कहा हम समझ गए, कपि के ममता पूंछ पर और सबय कहो समझाए, तेल बोर पट बांध पुनि सुपावक देहु लगाए। इस बंदर की ममता पूंछ पर है। सरस्वती की कृपा थी, नहीं तो रावण ये भी कह सकते थे कि तलवार से काट लो। तो सरस्वती बुद्धि पर बैठ गई थी भगवान हनुमान जी की सहायता के लिए, इसलिए कहा कपि के ममता पूंछ पर सबय कहो समझाए, और तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाए। हनुमान जी प्रसन्न हैं, भाई सहाय सारद में जाना, सरस्वती मेरी सहायता कर रही है, तभी तो पूंछ जलवा रहे हैं। तो रावण ने तो केवल ये कहा था कि तेल बोर पट बांध पुण्य पावक देव लगाए, वो राक्षस ले गए। जितने कपड़े थे तो घी तेल सब लगा दिया। रहा न बसर नगर घृत तेला, रावण ने तो केवल तेल की कही थी, राक्षसों ने घी भी दे दिया। अब हनुमान जी ने सोचा हम ये तो देख लें कि हमारी पूंछ जलाने में चंदा किस किस के घर से आया है, तो प्रसाद भी तो घर घर पहुंचाना पड़ेगा। तो उसी समय राक्षसों ने एक कौतुक कर दिया और ढोल लेकर के और हनुमान जी की पूरी लंका में घुमाया। तो हनुमान जी ने देख लिया किसी किसी घर घर से हमारी पूंछ जलाने के लिए ये सामान आया है। उन्होंने कहा कि विभीषण के घर से कुछ नहीं आया, तो प्रसाद भी विभीषण को नहीं देंगे। और जो लंका हनुमान जी की पूंछ जलाई, तो हनुमान जी अटारी पर चढ़ गए और जिस जिसके घर से घी तेल और कपड़े मांस आई थी, और सबके घर में जा जा करके थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दिया, और पूरी लंका धो धो करके जलने लगी। एक विभीषण कर गिरे नाई, और विभीषण के घर से कुछ नहीं आया था। तो केवल विभीषण का घर बच गया। पूंछ बुझा करके हनुमान जी आ गए सीता जी के पास में, कहा माता अब हम जाना चाहते हैं, हमें विदा कर दो और कोई निशानी दे दो। तो सीता जी ने बड़ी सुंदर बात पूछी। सीता जी ने कहा बेटा हनुमान, पूरी लंका धू धू करके जल गई, तेरी पूंछ नहीं जली। पूरी लंका धू धू करके जल गई, बेटा हनुमान तेरी पूंछ नहीं जली। लंका जलाई के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तिहारी। कौन सो जादू राजेश भरो, हंसी पूछती है मिथिलेश कुमारी। बोले कपि, हनुमान जी बोले ही राघव आगे। माता जी मेरे हृदय में प्रभु श्री राम है, पीछे ये पूछ रहस्य है भारी। भगवान आगे है, पूछ पीछे है। दूसरी तरीके से समझ लो, पूछ कहते हैं सम्मान को। तो पूछ किसकी जलती है, प्रतिष्ठा किसकी जलती है? जो भगवान को आगे नहीं करता। भगवान को पीछे कर लो और खुद को आगे कर लो, तो पूछ, प्रतिष्ठा की पूछ अवश्य जलेगी। हनुमान जी ने कहा माता जी, और बानर को भला पूछता कौन? भगवान श्री राम के कारण पूछ हमारी।
और वाला बंदरों को कौन पूछता था, भगवान की कृपा से तुम्हारी पूंछ है। और फिर दूसरी बात, हनुमान जी ने कहा माता जी मेरी पूंछ में पावक लगी थी। सीता जी ने कहा तो पावक अग्नि को ही तो कहते हैं, और पावक अपना पराया नहीं देखती, सबको जला देती। हनुमान जी ने बहुत सुंदर बात कही, उन्होंने कहा मां जिस पावक में आप रहती हो जब तक करो निशाचर नासा, और तब पावक मों करो निवासा। मां जिस पावक में मेरी मां जानकी सीता रहती हो, भला पावक वो मेरी पूंछ को जला सकती है क्या? हनुमान जी का बल मालूम है आपका कितना है? हनुमान जी का बल इतना है, 10,000 हाथियों का, 10 लाख हाथियों का बल एक दिग्गज में, और 10 लाख दिग्गजों का बल एक ऐरावत में, और 10 लाख ऐरावतों का बल एक इंद्र में, और 10 लाख इंद्रों का बल हनुमान जी की इस छोटी सी उंगली में। एक बार क्या हुआ, जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो रावण ने कहा ये औरों का युद्ध क्यों कराते हैं, पहले हम तुम ही से निपट ले। क्योंकि जब से लंका जल गई थी ना, रावण को हनुमान जी की पूंछ से बड़ी जलन थी। इस पूंछ ने मेरी लंका जला दी, तो पूंछ का मूंछ का सवाल बना लिया। सभी राक्षसों से कह दिया जो बांदर लंका जला गया था वो नहीं बच पाए, उसकी पूंछ जरूर काटना, पहले बच गया है। अब पकड़ सको तो यहां ले आना, हम काट देंगे। तो एक दिन हनुमान जी मिल गए ये तो भूमि में रावण को। रावण ने पहचान लिया ये वही वाला बंदर है। रावण ने कहा हमारा ही तुम्हारा युद्ध हो जाए। हनुमान जी ने कहा ठीक है तो आप ही लड़ लो। हनुमान जी बोले एक एक मुक्के का होगा, ज्यादा लंबा युद्ध नहीं लड़ेंगे हम। रावण बोले ठीक है एक एक मुक्के का ही लड़ लो। हनुमान जी बोले तो आप पहले मारो। रावण बोले हम क्यों पहले मारे, तुम ही पहले मारो। हनुमान जी बोले हम तो इसीलिए कह रहे कि यदि हमने पहले मार दिया और तुम फिर मारने के लिए बचे कि नहीं बचे, तो तुम्हारे मन में ये रह जाएगी कि हमने नहीं मार पाया। रावण बोले तुम्हें बहुत अपने बल का अभिमान है। हनुमान जी बोले अभिमान नहीं है, बता रहे। तो रावण ने कहा ठीक है अब हम पहले ही मारते। और रावण ने जोर से जो मुक्के का प्रहार किया, हनुमान जी घुटने के बल बैठ गए। अब हनुमान जी ने कहा अब हम मारेंगे। और जो हनुमान जी ने अपना हाथ उठाया मारने के लिए, बूढ़े ब्रह्मा जी को पसीना आ गया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से बोले हनुमान जी। हनुमान जी ने ऊपर को देखा तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, थोड़ा नीचा कर लो, ढीला करो हाथ को। हनुमान जी बोले ढीला क्यों करें? ब्रह्मा जी बोले हमने राम के हाथों मृत्यु लिखी है रावण की, और मृत्यु तुम्हारे मुष्टिक से हो रही है, तो मेरा तो संविधान सब खराब हो जाएगा। और ढीला कर लो थोड़ा सा। हनुमान जी ने कहा इतना? ब्रह्मा जी ने कहा इतने से भी काम नहीं चलेगा। तब तक शंकर जी कैलाश पर्वत से बोले हनुमान जी। हनुमान जी ने कैलाश पर्वत की तरफ देखा। शंकर जी बोले थोड़ा ढीला करो, हमने रामायण में लिख दिया है कि भगवान श्री राम के हाथ रावण की मृत्यु है, और मृत्यु तुम्हारे हाथ हो रही है, तुम्हारा तो लिखा हुआ रामायण ही बेकार हो जाएगा, सब संविधान उलट पुलट हो जाएगा।
थोड़ा धीरा करो, और नीचे करो, और नीचे करो। हनुमान जी ने कहा इतना, हाँ बस थोड़ा ही मारना, मर न जाए। हनुमान जी ने ऐसे कर दिया, ऐसे किया ना तो रावण मूर्छित हो गया। और उनका जो सेवक था सारथी, वो रावण को लंका में ले गया। और जब होश आया तो बड़ा लज्जित हुआ। अब सेवकों से कह दिया, जितने भी सेवक हैं स्पेशल फोर्स वाले, वो सब बंदर के पीछे पड़ जाओ, उसकी पूंछ न बचे। तो राजाओं के पास स्पेशल फोर्स होती है, तो स्पेशल फोर्स पहुंचा दी युद्ध भूमि में। कहा कुछ आगे से जाना, कुछ पीछे से जाना, और उस बंदर को पकड़ के ले आओ, और न ला सको तो पूंछ काट के जरूर ले आना। अब स्पेशल फोर्स गई हनुमान जी के पास, तो हनुमान जी जानबूझ करके ऐसे बैठ गए युद्ध भूमि में। और कुछ लोग पीछे से गए सेवक, तो पूंछ इतनी लंबी हो गई, सबको लपेट लिया और 2 बार ऐसे पटका, और सबके सब ऊपर चले गए। संवाददाता ने खबर पहुंचाई, स्पेशल फोर्स में से कोई नहीं बचा, सब मर गए। रावण ने कहा मूर्खो, हमने तुमसे कहा था क्या पीछे से जाना, आगे से मत जाना। संवाददाता बोला महाराज असली खतरा तो पीछे ही है, जितने हाथ नहीं मारते उससे ज्यादा पूंछ मारती है। जितने हाथों से नहीं मरते उतने पूंछ से मरते हैं। जब अंतिम दिन का युद्ध चल रहा था ना राम रावण का, तो रावण के पास में अमर सेना थी। ऐसी सेना थी जिसको वरदान मिले हुए थे देवताओं से। किसी की उम्र 1 लाख वर्ष की है, किसी की उम्र 10,000 वर्ष की है। तो प्रभु श्री राम को विभीषण ने बताया, प्रभु आज अमर सेना लड़ने के लिए आ रही है, और अमर सेना में कोई ऐसा नहीं है जिसकी उम्र 10,000 वर्ष की न हो। वरदान मिले हुए देवताओं से। तो भगवान श्री राम को चिंता हो गई, मेरा भरत इंतजार कर रहा होगा, यदि मैं 1 दिन देर से गया तो मेरा भरत जीवित नहीं मिलेगा। हनुमान जी सामने खड़े थे, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। मालूम पड़ता है ये युद्ध लंबा खिंचेगा, मेरा भरत जीवित नहीं रहेगा। हनुमान जी ने कहा महाराज अमर सेना से हम निपटेंगे। और हनुमान जी चले गए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए। जो अमर सेना आई, हनुमान जी ने सबको पूंछ में लपेट लिया, और इतनी दूर इतनी लंबी पूंछ कर दी कि जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है वहां जाकर के छोड़ दिया। तो न तो पृथ्वी पे आ सके और न चंद्रमा पे जा सकते, बेचारे बीच में ही लटक गए। हनुमान जी आए लौट करके, भगवान श्री राम ने पूछा अमर सेना का क्या हुआ? हनुमान जी ने कहा सब पहुंचा दी ऊपर। विभीषण ने कहा उन्हें तो वरदान मिला था 1-1 लाख वर्ष का, 10,000 वर्ष का, कोई सेना मर नहीं सकती। हनुमान जी बोले मारी नहीं, ऐसी जगह पहुंचा दिए कि जहां से लौट के ही नहीं आ सकते। अब 10 लाख वर्ष जिए, कोई जरूरत नहीं है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर निकाल दिया। तो ये हनुमान जी का बल है, तुम बल बुद्धि निधान, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसलिए भगवान श्री राम को अपना बना लो। हो कैसे कहो मेरी हिम्मत नहीं है, और झूठ तो नहीं है कुछ भी सही ही सही है। राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है।
राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। तू कैसे कहो मेरी हिम्मत नहीं है। कैसे कहो मेरी हिम्मत नहीं है। झूठ तो नहीं है कुछ भी सही सही है। राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। के भाव में राम आए न होते। भीलनी के भाव में राम आए न होते। झूठे बेर भीलनी के आए न होते। झूठे बेर भीलनी के आए न होते। भीलनी के भाव में राम आए न होते। भीलनी के भाव में राम आए न होते। झूठे बेर भीलनी के आए न होते। झूठे बेर भीलनी के आए न होते। भाव के भूखे हैं राम, भाव के भूखे हैं राम। बात तो सही है। राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। जय भोले की ताली बजाते हुए। हनुमत ने राम गुण गाया न होता। हनुमत ने राम गुणी गाया न होता। हनुमत ने राम गुण गाया न होता। हनुमत ने राम गुणी गाया न होता। उखाड़ करके सीना दिखाया न होता। फाड़ करके सीना दिखाया न होता। विभीषण ने प्रभु की ये गाथा कही है। राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। ओ राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। जय भोले की ताली बजाते हुए।
नारी को प्रभु आपने ही तारा। गौतम की नारी को प्रभु आपने ही तारा। गौतम की नारी को प्रभु आपने ही तारा। कंस हो या चाहे रावण आपने ही मारा। कंस हो चाहे रावण आपने ही मारा। तुलसी वाल्मीकि ने भी बात एक कही है, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। ओ राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। बोला राजा रामचंद्र की जय हो। परीक्षित जी कथा भी सुनते रहना। कोई कथा निकल जाए हाथ से। रावण का वध हुआ, सीता जी को सम्मान सहित विभीषण में पुष्प वाटिका से लाकर के भगवान श्री राम को सौंप दिया। विभीषण को लंका का राज्य दिया। पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी, भगवान श्री राम अपने मित्रों के साथ में और अयोध्या के लिए आने लगे और गंगा के तट पर आकर के उनका विमान उतर गया। हनुमान जी को भेज दिया, हनुमान जी तुम चले जाओ और मेरे भरत का समाचार लेकर के आओ। हनुमान जी ब्राह्मण वेश बना करके गए। भरत जी बहुत दुखी हैं। रहो एक दिन अबद अबारा, समझत मन दुख भयो अपारा। एक दिन रह गया है, शायद भगवान मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे अपराधी मान लिया, मुझे त्याग दिया। यदि मेरे प्रभु नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। उसी समय हनुमान जी आ गए और हनुमान जी ने कहा, रिपुरन जीत सुजस प्रभु आवत और सीता सहित अनुज प्रभु आवत। रावण को मार करके भगवान श्री राम एक उच्च यश को पाकर के वो सीता जी सहित और लक्ष्मण जी सहित आ रहे हैं। भरत जी ने कहा, को तुम तात कहां से आए, मोए परम प्रिय वचन से सुनाए। आप कौन हैं जो मुझे ऐसी भगवान के आने की शुभ सूचना दी। हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान हूं। भरत जी ने कहा, मुझे नहीं लगता आप हनुमान हैं। जब आप मेरे हृदय से लगते हो तो मुझे यह लगता है कि तुम प्रभु श्री राम हो। क्यों? जासु हृदय आगार, बसो राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री राम बैठे हैं और जब भरत जी से मिलते हैं तो हनुमान तो मिलते ही हैं, लेकिन भगवान श्री राम भी हृदय में से मिलते हैं। तभी तो भरत जी कहते हैं, हनुमान जब मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम हनुमान लगते हो, और जब तुम मेरी छाती से लगते हो तो मालूम पड़ता है तुम प्रभु श्री राम हो। हनुमान जी का तो प्रेम अनंत है। राज्याभिषेक हुआ,
भगवान श्री राम का और हनुमान जी उनकी सेवा में वही रहे। एक दिन हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा में थे, तो जो हनुमान जी को देखा भगवान की आंखें भर आई। हनुमान, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया। हनुमान जी, तुमने सबको सब कुछ दिया, लेकिन हनुमान जी मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तुमने विभीषण को लंका का राज्य दे दिया। तुम्हारी वजह से विभीषण को लंका का राज्य मिला और तुम्हारी वजह से सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला। हनुमान, और तुम्हारी वजह से मुझे अयोध्या का राज्य मिला। हमें अयोध्या का पद मिला, सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिला, विभीषण को लंका का पद मिला, लेकिन हनुमान जो तुम्हें कोई पद नहीं मिला। मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया, तुम कुछ ले लो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सबको एक एक पद मिलता है, लेकिन मुझे दो दो पद मिले। आपके चरण, प्रभु जो आपके ये चरण है ना, वो लाखों सिंहासनों से भी बढ़ करके है, लाख पदों से भी बढ़ करके हैं। प्रभु सबको एक एक पद मिला, लेकिन मुझे दो दो पद मिले। राम कथा को प्रणाम करते हुए, मां सरोई को प्रणाम करते हुए, और आज कृष्ण जन्म भी होना है, इसलिए थोड़े सरयू की प्रार्थना कर लें, भगवान श्री राम की प्रार्थना कर लें और कृष्ण चरित्र की तरफ चलें। बहुत भीड़ है आज, आप परम भाग्यशाली हैं। ये कोंद वासियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके यहाँ जब भी लगता है कुंभ का मेला लगता है, छोटी मोटी जात ये नहीं लगवाते, है ना। जब भी लगता है कुंभ का मेला लगता है इनके यहाँ, तो आप परम भाग्यशाली हैं। आपकी वजह से ये कुंभ का मेला लगा, ये सत्संग हुआ, ये रासलीला और श्रीमद् भागवत की कथा आपको सुनने के लिए मिली। चलिए अयोध्या जी को प्रणाम करते हुए और ब्रज की तरफ चले, मथुरा की तरफ चले। वो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की ताली बजाते हुए लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, ओए मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय भोले की। कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, ओ धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। और धन्य भूप दशरथ के जाने, धन्य भूप दशरथ के जाने चारों भैया। पानी लागे, सबको पानी लागे, ओए मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राजा राम जी की रानी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। चलते रहिए, चलते रहिए। हनुमान गढ़ी बड़ी राम छावनी सुंदर, रंग महल हनुमान गढ़ी बड़ी राम छावनी सुंदर। रंग महल हनुमान गढ़ी बड़ी राम छावनी सुंदर। ओ रंग महल हनुमान गढ़ी बड़ी राम छावनी सुंदर। और सिर्फ जगत के मालिक बेटे, जगत के मालिक बेटे कनक महल के अंदर सीता राम जी को गाने लागे, गाने लागे। मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सुभावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सुभावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। सुभावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सुभावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। ओ श्री रघुवर जानकी महल चली गई। ले जाने दो, ले जाने दो, ले जाने दो, ले जाने दो। जय हो। इधर ले जाओ, इस साइड ले जाओ, इस साइड ले जाओ। अरे प्रभु, पहले कौंद वाले हो, जितना हम में भजन नहीं है इतना तो तुम्हारे स्वापा में भजन है शायद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय
जीवन नैया, तेरे ही सहारे मेरी जीवन नैया, ओ तेरे ही सहारे मेरी जीवन नैया, तू ही है जीवैया मेरा पार लगैया, ओ तू ही है जीवैया मेरे पार लगैया, तू ही है जीवैया मेरा पार लगैया, तू ही है जीवैया मेरो पार लगैया। दिन करो मैं तेरा गुणगान, प्रधान जी से संभालो, कैसे लगेगा? मैं तेरा गुणगान, आज से दिन करो मैं तेरा गुणगान, दिन करो मैं तेरा गुणगान, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सहारे मेरी जीवन नैया, तेरे ही सहारे मेरी जीवन नैया, तेरे ही सहारे मेरी जीवन नैया, ओ तेरे ही सहारे मेरी जीवन नैया, तू ही है जीवैया मेरा पार लगैया, ओ तू ही है जीवैया मेरो पार लगैया, तू ही है जीवैया मेरा पार लगैया, ओ तू ही है जीवैया मेरो पार लगैया, दिन करो मैं तेरा गुणगान, ओ नित्य दिन करूं मैं तेरा गुणगान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे राधे। हर हर महादेव। भाई कौंद के तो प्रेम के बंधन में हम पूरे बंध गए। हम तुम्हारे प्रेम के बहुत आभारी हैं। इतना प्रेम और कहां मिल सकता है। अब केवल सिर से नहीं बना है, क्योंकि अब उससे ज्यादा बन ही नहीं सकता था। कोई सीमा होती है, फिर हमने तो खुद ही अपने ऊपर लिपट गया। तो हम केवल ये सम्मान, मैं तो तुम्हारे प्रेम के बंधन में पूरा का पूरा बंध गया। जब आप आवाज दोगे तभी मैं दौड़ा चला आऊंगा। पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारा तो प्रेम ऐसा है कि तुम यदि फूल तुलसी का पत्ता भी तोड़ के दे दोगे और तब भी मैं तुम्हारा उसे लाखों करके मानूंगा। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं आप लोग खूब फलो फूलो। परीक्षित जी बहुत बढ़िया। कन्याएं यहीं बैठी रहें, बार बार दौड़ धूप न करें।
तुम्हें मालूम है कि मेला लग रहा है तो तुम्हारी दुकान से भी कुछ न कुछ बिकेगा। ठीक है, यदि हमारी दुकान चलेगी तो तुम्हारी दुकान भी चलेगी। अब कृष्ण चरित्र की तरफ चले। यही रखो सिर पे ही। ये सिर आपकी वजह से ही बड़ा हुआ है यार। बोलो बाबा प्रेमगिरी जी महाराज की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो दुर्गा मैया की हो। बोलो ब्रजधाम आश्रम की हर हर महादेव शंभो। आदरणीय सुखदेव जी कहने लगे, राजन मथुरा मंडल के राजा थे उग्रसेन जी, जिनके पुत्र थे महाराज कंस। सूरसेन मंडल के राजा थे महाराज सूरसेन जी, और जिनके पुत्र थे वसुदेव। वसुदेव और कंस की बचपन से मित्रता थी। ये जो वटेश्वर है ना, वसुदेव जी यहीं के थे, ये सूरसेन देश है। इसके बाद में कंस ने अपनी सभी बहनों का विवाह वसुदेव जी के साथ में कर दिया। और सातवीं देवकी की भी बारात बटेश्वर से मथुरा के लिए गई। ऐसा बताते हैं यहाँ पास में ही शायद नदी और यमुना जी के संगम में कोई महादेव जी के मंदिर में बारात यहीं रुकी थी, यहां से होके निकली थी। तो सातवीं देवकी का संबंध वसुदेव से हो गया। और जब विदा हो रही थी उसी समय आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को इतनी लाड़ प्यार से विदा कर रहा है ना, उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस को बड़ी चिंता हो गई। वसुदेव और देवकी को दोनों को जेल में डाल दिया और एक एक करके सभी पुत्र को मार दिया। 7वें में शेषावतार बलराम जी आए और गर्भ गायब हो गया। 8वें में भगवान स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ। इसके बाद गोकुल चले गए। 4 वर्ष तक भगवान गोकुल में रहे। इसके बाद मथुरा वृंदावन चले गए। 11 वर्ष की आयु तक भगवान वृंदावन में रहे और इसके बाद मथुरा चले गए। कंस का वध किया और 25 वर्ष की आयु तक भगवान मथुरा में रहे। जरासंध को निमित्त बना करके भगवान ने सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण कर लिया और भगवान द्वारिका चले गए और द्वारिका वासी हो गए। 16,108 विवाह किए और प्रत्येक रानी से 10 पुत्र, एक एक बेटी हुई। ये है कृष्ण चरित्र। जो संक्षेप में कृष्ण चरित्र सुनाया, राजा परिचित्र के नेत्रों में आंसू आ गए।
राजा परिचित कहने लगे, प्रभु कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञां च भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे गोविंद, हे गुरुदेव, आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश की बड़े विस्तार से कथा सुनाई, लेकिन यदोष्य धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तम तत्रांसेनावतेणस्य विश्वो वीर्याणि संसन। लेकिन प्रभु आपने यदोष्य धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तम तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसन। लेकिन आपने काय कूलर तो चलाए दो कम से कम। बहुत देर लगा था तुम्हें चलाए हुए। इतनी देर कथा कौन बंदना रहती थी कहूँ हमें तो इतनी जल्दी पता चला। 2:30 बज गया, 15 मिनट की कथा और है। अब की बार रोल लाइट चली जाए।
अरे भाई ऊंचो करना, ये तो गलत बात है। यदोष्य धर्म यदोष्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांसेनावतीर्णस्य विश्ववीर्याणि संसस। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश की बड़ी विस्तार से कथा सुनाई, लेकिन आपने यदुवंश का संक्षेप में ही, यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और आपने संक्षेप में ही सुना दिया महाराज, तो विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी बोले, राजन तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण से कोई रिश्ता है जो उनकी कथा विस्तार से सुनना चाहते हो? आदरणीय सुखदेव जी बोले, गुरुजी पितामहा में समरे मरंजयी देवव्रताद्यातिरितैति मिंगलई। मेरे दादा थे ना पांडव, महाभारत के युद्ध में अकेले थे। कौरवों की तरफ बड़े बड़े वीर थे। भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, उनके पास में 11 चौड़ी सेना थी। लेकिन मेरे दादाओं का रथ भगवान ने ऐसा हाँका, उस अपार सैन्य समूह को मेरे दादा ऐसे पार कर गए जैसे कोई बालक गाय के बिछड़े के खुर के निशान को पार कर जाता है। मेरे बाबा विजय हो गए। आदरणीय सुखदेव जी बोले, राजन ये तो तेरे दादाओं का रिश्ता है, तुम्हारा क्या रिश्ता है भगवान से? परीक्षित जी बोले, द्रोष्टस्य विलुप्तमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जगोपकुक्षिगत आतचक्रो मातुष्यमेय शरणं गताय। महाराज जब मैं मां के उदर में था, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया तो प्रभु मैं तो मां के पेट में मेरी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब मेरी मां रोकर के भगवान की शरण में गई तो उन द्वारिका नाथ ने मेरी मां के आंसू देख करके मुझ मरे हुए को जीवित कर दिया, जो मैं आज उनकी कृपा से आपके सामने खड़ा हूं। आज मैं जो भी हूं उन्हीं की कृपा का प्रसाद है ये। प्रभु हमने सुना है कि बलराम जी का 2 मां के उदर से जन्म हुआ, तो एक पुत्र 2 मां के उदर से कैसे जन्म ले लेगा? दूसरी बात, मां शब्द कितना प्यारा है। मां, इसमें ममता झलकती है, और जिसमें 2 मां हो मामा, वो कितने प्यारे होंगे। लेकिन क्या कारण हुआ कि भगवान का अपने मामा से बैर हो गया? भगवान कितने दिन तक मथुरा में रहे, कितने दिन तक ब्रज में रहे और कितने दिन तक द्वारिका में रहे। उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, मैंने जो पूछा है वो और जो नहीं पूछा है वो सब सुनाइए गुरुदेव। यहां से सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहने लगे, राजन आज कथा सुनते सुनते आपको 4th दिवस है, तुमने अभी तो कुछ खाया पिया नहीं है राजन, तो जलपान कर लो आप, तब हम कृष्ण चरित्र सुनाएंगे। राजा परीक्षित जी ने कहा, नहीं शांतिन दुस्संयम शुन्मं त्यक्तोदप विवादते विबंतम तम मुखाम्बोजम अच्युतम हरिकथामृतम। प्रभु मुझे भूख प्यास नहीं लग रही, तुम्हारे मुख कमल से जो कथामृत टपक रहा है, जो भगवान के चरित्र की अमृत बूंदें टपक रही हैं, बस मुझे उसी में तृप्ति हो रही है। अब मुझे भूख प्यास सता नहीं रही। आदरणीय सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, राजन तेरे जैसा हमने कोई श्रोता नहीं देखा।
ये दोनों ही महान है। सुखदेव जी ने भी अपनी मां के गर्भ में भगवान के दर्शन कर लिए थे और राजा परीक्षित ने भी अपने मां के उदर में भगवान के दर्शन कर लिए थे। दोनों ज्ञानी हैं, दोनों भगवत भक्त हैं। यहां से सुखदेव जी कथा कहने लगे, सुनो राजन, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांश्रेणे पुनातिय भक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रम तत्पालम सलिलम यथा। भगवान की कथा तीन को पवित्र करती है, कथा कराने वाले को, कथा कहने वाले को और कथा सुनने वाले को। तो यहाँ जो बैठे हैं वो सब पवित्र हैं, सब भगवत भक्त हैं और सबका कल्याण हो जाएगा। का राजन गोभूत्वा सबकी किन्नम कृदंती करुणम प्रसम। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा, अगासुर बकासुर पूतना केसी सब दुष्ट अभिमानी राजा पैदा हो गए, तो पृथ्वी दुखी होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गई और उन्होंने कहा, प्रभु या तो पृथ्वी का भार कम कर दो पापी राजाओं से, अभिमानी राजाओं से, और नहीं तो मैं रसाताल में चली जाऊंगी। ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में बैठ करके बड़ी देवताओं के साथ में सुंदर स्तुति की। उसी समय आकाशवाणी हुई, और ये आकाशवाणी केवल ब्रह्मा जी ने सुनी और किसी ने नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं मुझे भगवान की वाणी सुनाई पड़ी है। देवता बोले, तो क्या कहा? ब्रह्मा जी बोले, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनयसे तत्प्रियार्थम संभवंतो सुर श्रिय। शीघ्र ही भगवान नारायण वसुदेव जी के घर में जन्म लेने वाले हैं। तो जितने भी देवता हैं और सब जाकर के ब्रजमंडल में ग्वाल बाल बंदर बन जाओ, और जितनी देवांगना है देवताओं की पत्नियां हैं वो सब राधा रानी की सेवा के लिए ब्रज में जन्म ले लें, गोपी ग्वालिने बन जाएं। देवता बोले, वो क्या करेंगे वहां जाकर के? ब्रह्मा जी बोले, बोल भी अकेले नहीं आ रहे हैं, वो भी अपनी आलवा ध्वनि शक्ति राधा रानी के साथ में आ रहे हैं। तो राधा रानी की सेवा के लिए समस्त देवियां देवताओं की पत्नी देवांगनाएं गोपियां बन जाएं, ग्वालिने बन जाएं। और सबने देवताओं ने देवियों ने जन्म ले लिया, अवतार ले लिया ब्रज में। अब चलिए मथुरा में। सूरसेनो यदुर्पतर मथुरा मां बसन पुरी। सूरसेन देश के राजा थे महाराज सूरसेन जी, मथुरा मंडल के राजा थे उग्रसेन जी। वसुदेव जी की और कंस की मित्रता बचपन से थी। 6 बहनों का विवाह कर दिया। 7वीं की बारात गई मथुरा में। कंस ने बड़ी प्रेम से विवाह किया और उन्होंने 400 हाथी दिए दहेज में, 15,000 घोड़े दिए, 1800 रथ दिए और 200 सुकुमार कन्या दासियां दी अपनी बहन की सेवा के लिए। अब जब कंस विदा कर रहे थे ना, उन्होंने सोचा अपनी लाडली बहन को हम मथुरा से बाहर तक पहुंचा दें, तो छोड़ने के लिए गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को तुम इतनी लाड़ प्यार के साथ में विदा कर रहे हो उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब तो कंस भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा न रहेगा वांस न बचेगी बांसुरी, मैं देवकी को अभी मार देता हूं। और देवकी के केस पकड़ लिए, रस्सी नीचे खींच लिया और जो तलवार निकाली। वसुदेव जी ने सोचा मैं पति हूं और पति का धर्म होता है पत्नी की रक्षा करना। तो कंस का हाथ पकड़ लिया और कहा, श्लाघनीय गुड़ा सूरई भवान भोज यशस्कर सकतम बगनी हन्या स्त्रियम विवाह पर्वणि। हे भोजवंशी कंस, ये तुम्हारी छोटी बहन है और इसका अभी अभी विवाह हुआ है, मंगल चिन्ह इसके शरीर पर है।
हल्दी लगी हुई है, मेहंदी हाथों में रची है, कंगन हाथ में बंधा हुआ है। या तुम अपनी बहन को मारोगे तो संसार में तुम्हारा अपयश हो जाएगा। कंस बोले मारना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, एक कंस देवकी का पुत्र ही मुझे मार देगा। वसुदेव जी ने सोचा अभी बचा लो, बाद में देखेंगे, हो सकता है बेटा ही ना हो, या हो सकता है कंस तब तक खुद ही मर जाए। तो उन्होंने कहा महाराज कंस, हम तुम्हें ये वचन देते हैं देवकी के जो भी संतान होगी अब हमको एक एक करके सौंप देंगे। वसुदेव और देवकी को दोनों को मुक्त कर दिया। पहला बेटा हुआ, वसुदेव जी मथुरा लेकर के आए, कंस ने वापिस कर दिया, ले जाओ इसे पाल पोस के बड़ा कर लेना और 8वां ईमानदारी से मुझे दे देना। तो वसुदेव जी तो चले गए और नारद जी आ गए मथुरा में। कंस को समझाया समय का अभाव है, क्योंकि रासलीला भी 3 बजे से शुरू होनी है। उन्होंने कहा अरे कंस, तुम बड़े भोले वाले हो, तुम देवताओं की भाषा नहीं समझते। मैं देवलोक में जाता रहता हूं और वहां तुम्हारी मारने की चर्चा चल रही है। ये वसुदेव और देवकी दोनों देवताओं के अवतार हैं और 8वां कोई सा भी हो सकता है। वहां से ड्यूटी लग रही है, हो सकता है पहले नंबर वाला 8वें नंबर वाला पहले नंबर पे ड्यूटी लेकर के आ गया। तो कौन सी समझ में आ गया, गुरुजी ठीक कह रहे हैं आप, तो मार दें। नारद जी बोले हम तो ठहरे बाबा जी, आप जानो आपका काम जाने। तो नारद जी तो चले गए और कंस दौड़े दौड़े गए, वसुदेव जी और देवकी को दोनों को कारागृह में डाल दिया और उस पुत्र को छुड़ा करके और पत्थर पर पटक करके मार दिया। ऐसे करके 6 संतान मार दी और 7वें में बलराम जी आ गए। जब 7वें महीने के थे ये गर्भ, भगवान ने अपनी योग माया सिखाई। योग माया देवकी के गर्भ को खींच करके वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी नंद भवन में रहती है, उनमें स्थापित कर दो। तो उधर में से बालक गायब हो गया। अब तो कंस बड़े प्रसन्न है। 8वें में स्वयं भगवान श्री नारायण आ गए, समस्त देवता स्तुति करने के लिए आए। अब चलिए आप मथुरा की जेल में थोड़ा सा स्वागत कर लो, तभी अवतार लेंगे। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम जो स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शुभ स्वागतम सरे स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण हरि स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, सत्यव्रतम सत्य परम सत्य, सत्यस्य नेत्रे नियतं च सत्य, सत्यस्य सत्यमृत सत्र नेत्रं, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नं, स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण। देवताओं ने बड़ी स्तुति की, प्रभु अवतार ले लो। सत्यव्रतम, आपका संकल्प सत्य है, कहीं मामा समझ के छोड़ मत देना। देवताओं ने कहा देवकी मैया तू चिंता मत करे, अब की बार तेरे गर्भ में जगत का पालनहार है, एक कंस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। देवता तो चले गए। सुंदर भादों का महीना,
कृष्ण पक्ष भवकर्ण हर्षण योग अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र रात के ठीक 12 बजे भगवान नारायण और मथुरा की झील में प्रकट हो गए सूतिका गृह में। तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंखगदायुधायुधम श्रीवक्षलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध शोभगम। बड़े सुंदर है भगवान, 4 भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं। देवकी मैया ने स्तुति की और कहा प्रभु आप तो इतने बड़े बन करके आए। भगवान ने कहा मैया पूर्व जन्म में तूने मेरी कठोर तपस्या की थी तो मैंने वरदान दिया था कि मैं ही तेरे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। देवकी बोली ऐसा कहीं बेटा होता है? अरे बेटा तो छोटा होता है जिसमें गोद में खिलाऊं। भगवान बोले मैया हम तो छोटे हो जाएंगे और तुझे डर लग रहा हो तो हमें गोकुल में नंद भवन में पहुंचा देना और नंद बाबा की कन्या जिसने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया है कंस को दे देना। भगवान छोटे हो गए, थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही थी तो हथकड़ी बेड़ी खुल गई। वसुदेवी जी ने एक टोकरी में रखा और सिर पे रख करके चलने लगे, पहरेदार सो गए। जीव जब भगवान को बुद्धि में बिठाता है तब जन्म जन्म के उसके बंधन खुल जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि पहरेदार सो जाते हैं और मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है। जेल का दरवाजा खुल गया, यमुना जी को पार किया, गोकुल में पहुंच गए। यशोदा मैया के बगल में कन्या सो रही थी, उसको तो ले लिया और कृष्ण कन्हैया लाल को सुला दिया। इसके बाद गोकुल से आए, यमुना जी को पार किया, मथुरा की जेल में आए, हथकड़ी बेड़ी पड़ गई और जेल का दरवाजा बंद हो गया, पहरेदार जाग गए। जीव जब माया को बुद्धि में बिठाता है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि पहरेदार जाग जाते हैं। मुक्ति का दरवाजा बंद हो जाता है, जेल का दरवाजा बंद हो गया और कन्या रोने लगी। जो रोने की आवाज सुनी सेवक दौड़े दौड़े गए और रात्रि में ही कंस को लेकर के आ गए। देवकी ने बहुत समझाया भैया तुझे ये क्या मारेगी, लेकिन कंस न माने। देवकी के हाथ में से कन्या को छुड़ा लिया और जो पत्थर पर पटकना चाहा इस कन्या के 8 भुजाएं हो गई। दुर्गा जी का रूप धारण कर लिया, कहा कंस तू मुझे क्या मारेगा, और तेरे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा भी हो गया। कंस बोले बहन जी कहां हो गया? योग माया बोली ढूंढ ले। अब तो कंस भयभीत हो गए। वसुदेव देवकी को दोनों को मुक्त कर दिया, अनुनय विनय की और समय कबाओ अपने घर चले गए। अब चलिए नंद भवन में। यशोदा मैया के कुछ होने वाला था। नंद बाबा अपनी गौशाला में माला जप रहे, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो नंद बाबा की दोनों बहनें नंदा सुनंदा पहले से ही आ गई थी, भाभी के कुछ होने वाला है। और जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सुनंदा नाम की बुआ गई भगवान की। भगवान यशोदा मैया के बगल में सो रहे, छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे पैर घुंघराले बाल सामला सलोना स्वरूप। और जो देखा तो कहा बुआ अब तो सुनंदा नाचने लगी है, तो कैसा तेज है, मुझे पहचानता भी है, मैं बुआ लगती हूँ। दौड़ी दौड़ी गई, नंद बाबा से कहा बाबा बधाई हो बधाई हो, बोलो बाबा बधाई हो बधाई हो बधाई हो। नंद बाबा ने कहा बहन बता क्या भयो है? कहा बाबा तुम हमारे घर में लाला भयो है। अब तो नंद बाबा परम प्रसन्न है, यमुना जी में गए, 108 डुबकी लगाई, अपने पितरों को जल दिया। बढ़िया सुंदर सा सिर पर पगड़ी बांध ली, बगल बंदी पहन ली, पीला वस्त्र पहन लिया, गले में माला है, आंखों पे काजल है। नंद बाबा अपने भवन में आ गए और जब ब्रजवासियों ने और ब्रजांगनाओं ने सुना कि नंद भवन में छोरा हुआ है, लाला हुआ है, तो समस्त ब्रजवासी बधाई दे लेकर के और नंद भवन में आ गए। चलिए आप नंद भवन में कैसा सुंदर दृश्य है। जय देवी मैया
बधाई दे तेरी मैया। यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई, अरे नाच लो, बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कुंडल भी लूंगी मैया झाले भी लूंगी। कुंडल भी लूंगी मैया झाले भी लूंगी। कुंडल भी लूंगी मैया झाले भी लूंगी। कल की करे दो ताई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। सुंदर की करी दो ताई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
लो ये थोड़ा ये खिलौने लुटवा दो आप, थोड़ी बस आरती की तैयारी। किसी को दे दो आप, जो भगदड़ा न मच जाए किसी तरीके से, ध्यान रखना। कहाँ गए खिलौने लाने वाले?